बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के तमाम हमारे रिपोर्टर, कैमरामैन सब का मशकूर हूँ कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान वज़ीर आज़म की विज़न है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो फेडरेशन के हैं, सूबों के हैं, उनके काम जो है वो सहूलत के साथ होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। और इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2018 को पाकिस्तान सिटीज़न्स पोर्टल जो है वो कायम किया था। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि माशाल्लाह 2 सालों में तकरीबन 3 मिलियन लोग जो हैं उनकी शिकायत जो हैं वो पाकिस्तान सिटीज़न्स पोर्टल पे आई हैं, जिसका सक्सेस रेट जो है वो 96% है। मतलब यह है कि 96% लोगों के मसाइल जो हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जो हैं हल हुए हैं। तो अगर आप महीने का करें तो आप अंदाज़ा कर लें कि 1,25,000 लोग जो हैं इस सिटीज़न्स पोर्टल पे माहाना जो है अपनी शिकायत कर रहे हैं और उनका अजाला जो है हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि जो सूबों के गवर्नर हैं वो वफाकी महकमों की जितनी भी कारकर्दगी है, उनकी परफॉर्मेंस है, उसको इवैल्यूएट करेंगे और हर 3 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट देंगे कि ये तमाम जो महकमे हैं उनकी कारकर्दगी क्या है और लोगों की शिकायत जो है उनको दूर करने में कितनी कामयाबी जो है हो रही है। तो उसके लिए मैंने आज उन हयात को मद्देनज़र रखते हुए 107 लोग जो हैं जो मुख्तलिफ अदारों के सरबराह हैं रीजनल लेवल पे, उन सब को गवर्नर हाउस में बुलाया था और उनके साथ बड़ी तफसीली इस पे गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे कहा है कि अपने अपने अदारे के जितनी भी उसमें बेहतरी लाई जा सकती है और आवाम को मैक्सिमम जो फैसिलिटेट किया जा सकता है उसको फैसिलिटेट किया जाए और वो हर 3 महीने के बाद अपनी टोटल के कितनी उनके पास शिकायत आई थी, कितने अरसे में, कितनी टाइम लाइन में वो मसले जो हैं उनको हल हुए और जो मसले हल नहीं हो सके उनकी क्या वजूहात थी, तो फिर उनके बाद उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को हर 3 महीने के बाद भेजी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है और तमाम सूबों के गवर्नर जो हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आवाम की एक्सपेक्टेशन पे भी पूरा उतरें, आवाम की तवक्कात पे भी पूरा उतरें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तवक्कात जो हैं उन पर भी इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे और लोगों को सहूलत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने ये भी फैसला किया है कि हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में हम ये मीटिंग जो है इन तमाम अदारों के साथ बुलाएंगे, क्योंकि एक चीज़ जो मेरे सामने आई जो कि बड़ी ज़रूरी है सब लोगों को जानना कि अदारों के अंदर भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की कमी है और इस बात का जिक्र जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में मुख्तलिफ अदारों के सरबराहों ने किया। तो हम इंशाअल्लाह इन अदारों के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएंगे और उसके साथ साथ जब हम डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे इन पे मीटिंग करेंगे तो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको भी बुलाएंगे ताकि लोगों के लिए सहूलतें जो हैं वो पैदा की जाए। सब ये रहनुमाई फरमाएं कि आपकी जब गवर्नमेंट आई थी तो ये कहा गया था कि करप्शन इतने हज़ार अरब रुपए की होती है और मिसमैनेजमेंट है, ये है वो है। उसके बाद जो 2.5 साल गुजरे हैं, क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत ने करप्शन पर काबू पाया है और करप्शन कम हुई है या और इदारों की क्या कारकर्दगी तसल्ली बख्श है? बड़ा अहम आपने सवाल किया है। पहली बात तो यह है कि आप खुद को भी मालूम है कि आप देख लें कि जितने भी फेडरेशन के अदारे हैं या जितने भी हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं या जितने भी हमारे सूबों के अदारे हैं, कोई मेगा करप्शन केस जो है वो किसी जगह पे भी नहीं उठाया गया है। तो यहाँ तक तो ऊंचे लेवल पे, ऊपर के लेवल पे एलीट करप्शन, मैं इसको कहता हूँ एलीट करप्शन जो है, चाहे वो अदारों में थी
ऊपर के लोगों में थी, उस पे कम अज़ कम जो है आपको मालूम है कि बहुत हद तक देखें, वो शुगर स्कैंडल और चीज़ है, उस पे भी आप देखें कि अगर हुआ है, देखें अगर हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उसकी इंक्वायरी हुई है, एफआई ने की है, नैब को रेफर किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत में रहते हुए हुकूमत ने अपना एहतसाब पहली दफ़ा किया है पाकिस्तान। देखो जो बात है उसको हमें मानना चाहिए। बाकी जहाँ तक निचली सतह पे है वहाँ पर डिज़ायर्ड है, इसीलिए हमने आज इन अदारों की साहब की मीटिंग बुलाई हुई थी कि वहाँ भी इंशाल्लाह हमारी करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस हो। तो सर ये बताइएगा कि 2.5 साल से आप भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आपके ख्याल में वो कौन से फेडरल इदारे हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है और आपकी गाइडलाइन से जो है वो? देखिए मैं आपको बताऊं जी, बेहतरी की गुंजाइश तो हर अदारे में होती है, जितने मर्जी, इवन आप यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पर भी उनकी हमेशा कोशिश होती है कि लेजिस्लेशन को किस तरह बेहतर करना है। हर रोज़ हर हफ्ते नई कानून साजी हो रही होती है वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन एक मैं ज़रूर कहूँगा कि मसलन पोस्ट ऑफिस है, आप देख लें कि पोस्ट ऑफिस जो है इस वक्त हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इसमें क्रेडिबिलिटी आई है, इसमें डिलीवरी जो है बेहतर हुई है और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे जो है वो ले जाया जा रहा है। तो सर ये फरमाएगा कि आबे पाक अथॉरिटी के हवाले से आप बहुत ज़्यादा सरगर्म थे, ब्यूरोक्रेसी के साथ आपकी बातें भी सामने आई, काफ़ी अरसा गुजर चुका है, साफ पानी कब मिलेगा, कहाँ पर पहुँचा आबे पाक अथॉरिटी? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। अगर ब्यूरोक्रेसी से मेरी लड़ाई आप अगर समझते हैं ख़त्म हो गई है, ये कम हुई है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं। सुलह नहीं मैंने की है, चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम चक झुमरा में पहली इब्तिदा करेंगे। वहाँ पर इंशाअल्लाह कॉन्ट्रैक्ट जो है अवार्ड करेंगे, वहाँ शुरू होगा, फिर रिनाला खुर्द में होगा, फिर हर डिवीज़न में होगा। इंशाअल्लाह हर दूसरे हफ्ते इंशाअल्लाह आपको 2021 में इंशाअल्लाह आबे पाक अथॉरिटी लोगों को पानी साफ पीने का देती हुई नजर आएगी। अदारों की गवर्नेंस और अदारों के अंदर जो करप्शन है उसको तो बेहतर करने के लिए आप इकदाम उठा रहे हैं। जो सियासी करप्शन चल रही है, इखलाकी करप्शन चल रही है, उसको बेहतर करने के लिए क्या मिल बैठ के देखें जी, हमारी तो सियासतदानों के खिलाफ जो है, चाहे हमारे सियासतदान हैं, उनके खिलाफ तो करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। तमाम अदारे जो हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। और अब तो मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, अब कोई करप्शन करके ऐसे नहीं बच नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि अब आवाम में जो अवेयरनेस कैंपेन आई है, अब बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए करप्शन करके अपने आप को छुपाना। सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल पार्टी का एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने इस्तीफे जो नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिए। आपका भी अच्छा ताल्लुक था नवाज शरीफ से, नून लीग से, तो आप मशवरा नहीं देंगे या नहीं कहेंगे नहीं कि आप भी आ जाए वापस, बहुत हो गया? देखिए मैं तो एक ही मशवरा दूंगा अपोजिशन को कि पहली बात तो ये है कि कोरोना है, पाकिस्तान के लोगों की जानों को ख़तरा है। तो इन हालात में जलसे करने, जुलूस निकालने, एहतजाज करना, धरने देना, ये कोरोना को फ़रोग देने में मददगार साबित होगा। दूसरी बात यह है कि दुनिया के जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो नेशनल हैं, इंटरनेशनल, रीजनल हैं, डायलाग ज़रूरी है, मुज़ाकरा ज़रूरी है। तो उनको चाहिए कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और इश्यूज़ पे करें। देखें उनका क्या है, सबसे बड़ा उनका इशू ये है, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन फेयर नहीं हुए। भाई अगर इलेक्शन आप समझते हैं फेयर नहीं हुए तो लेट्स कम एंड टॉक कि किस तरीके से इलेक्शन जो है अगले ऐसे फेयर हों। पाकिस्तान जब से बना है, जब इलेक्शन होते हैं तो जीतने वाले ने को कभी शिकस्त खाने वाले ने आज तक तस्लीम नहीं किया। मुझे एक इलेक्शन बता दें पाकिस्तान की तारीख में जिसने अपोजिशन ने शिकस्त के बाद अपनी हार मानी। तो अब आएँ हम इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, हम तैयार हैं। जिस तरह की इलेक्टोरल रिफॉर्म वो चाहेंगे करेंगे, ताकि हम इलेक्शन की शफाफियत जो है उसमें तमाम लोगों का ट्रस्ट हो। शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर इमरान खान साहब को कहा था कि आए माईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। उस वक्त तो खान साहब कहते थे ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, अब आप क्यों एनआरओ मांग रहे हैं? मुज़ाकरात की दावत। अच्छा, मुज़ाकरात करना एनआरओ मांगना होता है? यही तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे। नहीं, ये बात हम भी कहते हैं। हमेशा से इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे सियासत में बंद नहीं होते, मुज़ाकरात के दरवाजे सियासत में हमेशा खुले रहते हैं। वो तो इमरान खान एक बात कहता है, ये पूरा पाकिस्तान कहता है कि करप्शन के ख़िलाफ़ हम
ہمیں سب کو مل کے کرنا چاہیے. کرپشن جو ہے ہمارے لیے کینسر بن گئی ہے, تو اس میں کیا بری بات ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو NRO یا کرپشن پہ نہیں ہوگا تو اپوزیشن کو تو پہلے کہنا چاہیے. بالکل ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ان دو ایشو کو ہم بھی کسی صورت میں اس پہ بات کرنے کے تیار ہیں. جہاں بندہ جہاں دیدہ سیاستدان شہباز شریف اور نواز شریف کی والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے نہیں پہنچا, کیا کوئی پریشر تھا یا پوری سراحت طور پر آپ جیل میں جائیں گے تعزیت کے لیے شہباز شریف؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ میں نے ٹیلی فون کیا تھا, شہباز شریف صاحب سے میری بات ہوئی تھی, میں نے ان سے اظہار تعزیت کیا تھا, اور میری اب بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. دیکھیں یہ جو خوشی اور غمی کے موقع آتے رہتے ہیں, تو خوشی میں بندہ شریک نہ ہو, غمی میں ضرور یاد کرنا نواز چاہیے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اچھی بات کی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو سالو کرنا چاہیے. اپوزیشن حکومت کے کس عہدیدار کے ساتھ مذاکرات کرے؟ وزیر اعظم تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں ہمیشہ پوری دنیا میں آج آپ کے سامنے یہ بات لانا چاہتا ہوں, پوری دنیا میں مذاکرات پہلے ہیڈ آف اسٹیٹ بھی نہیں آپس میں کرتے, پہلے ان کی ٹیمیں آپس میں مذاکرات کرتی ہیں, پھر ایک کامن گراؤنڈ تیار ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اپوزیشن ماننے کے لیے تیار ہے, یہ چیزیں حکومت ماننے کے لیے تیار ہے. جب کسی نہ کسی چیز کے کنسنسس بلڈ ہو جاتے ہیں, یا جب لگتا ہے کہ اب میننگ فل جو ہے ڈائلاگ ہوگا, تو اس وقت جو ہیڈ آف دی پارٹی ہیں اس وقت انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ساری دنیا میں ہے. اب ہماری ٹیم جو ہے ظاہر ہے کہ پہلے PDM کی ٹیم ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم ہوگی, وہ آپس میں ڈائلاگ کریں گے, اور اس کے بعد اگر کوئی تھوڑی سی پروگرس ہوتی ہے, میننگ فل ڈائلاگ ہوتے ہیں, تو ضرور ڈائلاگ جو ہوگا. یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے فلور پر جتنے مذاکرات ہوئے ہیں سب میں PTI نے عدم تعاون کیا, اور الٹا اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے ان مذاکرات کو کسی بھی وہ بے شک آرڈیننس پہ ہو, لیجسلیشن پہ ہو, وہ ناکام ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ PTI میں اتنا پیشنس نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل سکے؟ نہیں, ہم تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آج جس نے مجھے ملنا آئے, میں ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پریس کانفرنس ہوتی ہے بھائی میڈم کو بھی دے دیں ٹائم. گورنر صاحب یہ بتائیے گا, آج مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, کل خواجہ آصف کی گرفتاری کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں, اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں, آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ میں کبھی نہ گرفتاری پہ, نہ رہائی پہ, نہ بیل ریجیکٹ ہونے پہ, نہ بیل ایکسیپٹ کرنے پہ کبھی کامنٹ نہیں کرتا. اس لیے کہ میں جس ملک سے میرا تعلق ہے اس میں تو وہ رول آف لا یہ ہے کہ جب اداروں کے پاس جاتا ہے تو اس میں وہ جو جس کے خلاف کیس ہوتا ہے وہ بھی TV پہ آپ نہیں کرتا. کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کے رزلٹ آتے ہیں. آخری سوال. ایک چیز بتا دیجیے کہ ہم شروع سے پریس کانفرنس اٹینڈ بھی کرتے ہیں, اور گاہ گیگی جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. ابھی آپ نے بھی کہا کہ پانی جو ہے 2021 میں جو ہے ملنا شروع ہو جائے گا, ابھی 3 ماہ کے بعد ہر کی میٹنگ ہوگی, وہ بتائے گا, پھر یوں ہوگا. یہ گاہ گیگ پاکستان سے جان چھوٹ جائے گی, کبھی وہ بھی کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ جو مشکلات تھیں وہ میں نے پانی کے بارے میں کسی سے نہیں چھپائیں. آپ کو میری اس پریس کانفرنس کا بھی پتہ ہے جس میں نے کہا تھا کہ کون رکاوٹ ڈال رہا ہے, کون آگے نہیں چلنے دے دیا. اب معاملات جو ہیں چل پڑے ہیں. دیکھیں کسی چیز کی فاؤنڈیشن جو رکھنی ہے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. جب آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوتی ہے تو پھر عمارت مضبوط ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک ریسکیو 1122 ادارہ بنانے میں میری کنٹریبیوشن ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ادارے پہ لوگ فخر کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے پنجاب اوورسیز کمیشن بنوایا تھا, 8000 لوگوں کو پچھلے 2 سال میں اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف ملا ہے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی اور آپ کی زندگی اللہ دے سب کو, آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے لوگ پنجاب آب پاک اتھارٹی پہ فخر کریں گے کہ یہ پاکستان میں پہلا ادارہ بن گیا ہے جو لوگوں کو پینے کا صاف پانی شروع ہو. نیب اس کی کارکردگی اس وقت سب سے زیادہ متنازع ہے. آپ کی شوگر اسکینڈل میں جتنے ملوث لوگ ہیں حکومت کے وہ باہر ہیں. آ گئے ہیں, کب باہر ہیں؟ پاکستان میں باہر سے مراد یہ ہے کہ جیل سے باہر ہیں. بھائی جیل میں تو نہ میں کسی کو نکال سکتا ہوں نہ ڈال سکتا ہوں فاروقی صاحب. اور آپ کی قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے. پارلیمانی لیڈر نون لیگ کا وہ اجلاس پکڑا گیا, وہ بھی اندر ہے. درجن بھر لوگ جو ہیں اپوزیشن کے وہ اندر ہیں. نیب کے بارے میں الزام ہے کہ یہ جانبدارانہ اور ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے. کیا نیب بھی ان اداروں میں شامل ہے جن کو آپ اوورسائٹ کریں گے؟
नहीं, नैब मेरी रीमेट में। वज़ीर साहब, वज़ीर-ए-आला पंजाब क्वारंटाइन किए और उन्हें कोरोना की वजह से, ये बता दीजिए क्या उनको भी कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगा दीजिए, क्योंकि आपने तो लगवाई है कोरोना वैक्सीन? नहीं, मुझे मेरे इल्म में नहीं। सर आपने बोला है कि थैंक यू। आपने बोला कि सर जिस मुल्क से आप वो कह रहे हैं कि जी हम लोग मुज़ाकरात नहीं करेंगे किसी कैपेसिटी में भी। आज आप कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो वो किस पोजीशन पर कह रहे हैं कि जी कभी हमारी हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरा नहीं करते। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा उन्होंने कहा है कि करप्शन और NR पे मुज़ाकरात हों।